मैं प्रश्न लूंगा। सबसे पहले आप अपना और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। सबसे पहले 16 नंबर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको आप 16 नंबर नीचे कर दो। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा हिंदी के प्रति जो आपका अनुराग है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात आपने कही है, लेकिन मेरा सवाल है विकसित भारत में जो राजनीतिक विमर्श है, भाषा का जो विमर्श है, उस पर सवाल करना चाहता हूं। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद जयप्रकाश जी ने कहा है कि महिलाएं अगर लिपस्टिक लगाकर और पाउडर लगाकर। एक मिनट जी सर। भाई, मैं हर रोज आपके लिए उपलब्ध हूं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषयांतर न हो, इसके लिए मेरे आपसे सबसे विनंती है कि 100 दिन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर करिए। हाँ सर। रुचि न हो तो उत्पन्न करके भी करिए। नहीं सर, रुचि है सर, रुचि है। भाषा के विमर्श पे है। भाषा का जो विमर्श है विकसित भारत में कितना सार्थक होगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल चलिए, हो गांधी को गया। आतंक आप कहा। पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। जहां तक भाषा का सवाल है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, हमारी सरकार मानती है कि कोई भी देश अपनी स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर कर विकास नहीं कर सकता है। स्थानीय भाषाओं के साथ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं जुड़ी हुई है। इसलिए नई शिक्षा नीति में हमने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में हो, इस पर बड़ा आग्रह किया है। और राजभाषा का जहां तक सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि हिंदी का किसी स्थानीय भाषा से कोई स्पर्धा नहीं है। राजभाषा विभाग ही अब एक ऐसा पोर्टल लेकर आएगा, किसी भी भाषण का, किसी भी लेख का, किसी भी आलेख का कुछ सेकंडों में ही संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में भाषांतर कर देगा। धन्यवाद सर। 67। सर, मैं शैलेश यादव हूँ, ANI न्यूज़ एजेंसी से। सर, आयुष्मान भारत के बारे में मेरा ये सवाल है। अभी सरकार ने जो है 70 साल और 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए को उसमें शामिल करा है। तो सर, मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को भी इस योजना में शामिल किया जाए? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आयुष्मान भारत में सर क्या लोअर और लोअर मिडिल क्लास को भी शामिल करने की योजना ये है? जो 70 साल के ऊपर के जितने वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक की सुविधाएं देनी है, उसमें हमने आय की कोई सीमा नहीं रखी। कोई भी व्यक्ति को यह फायदा मिलने वाला है। देश के सभी 70 साल से वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से मध्यम वर्ग और उच्चतर मध्यम वर्ग, और कोई लेना चाहे ना चाहे मुझे मालूम नहीं है, मगर कोई करोड़ोंपति भी लेना चाहे तो वो एंटाइटल होगा। 255। सर, मैं अमित हूँ, टाइम्स ऑफ बर्थ से। सर, एक सवाल है। 100 दिन के जो अचीवमेंट्स की बात हो रही है उसमें तमाम चीजें हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो रेलवे है, रेलवे में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से चीजें हो रही है, और कई लोग उसको देख के कह रहे हैं कि ये सरकार में रेल हादसे हो रहे थे, लेकिन जो देखा गया है किस तरह से सामने हुई, तो क्या आपको लगता है कि उसमें सैबोटेज वाली भी चीज हो रही है या कोई साजिश है उसमें जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश रेल हादसे के जरिए? जवाब आपने ही दे दिया अमित, मैं क्या बताऊं, बताइए। मित्रों, रेलवे का जिस तरह से एक्सपांशन हो रहा है, ये एक्सपांशन देश की जनता फील कर रही है। और जहां तक हादसों का सवाल है, हम इसकी तह तक जाकर इसकी जांच करेंगे। कारण जो भी है, इसका निवारण करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। आपके सवाल के अलावे भी मेरी विगत 2 दिन में अश्विनी जी से लंबी बात हुई। उन्होंने एक पूरा रोड मैप तैयार कराया है। हादसे अगर षड्यंत्र है तो वो भी लंबा नहीं चलेगा, और जहां जहां कोई और चीज की जरूरत है, गैप्स है, इसको भी भर दिए जाएंगे। 107। 107। सर, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। अभी रेलवे से ही सवाल था। लोगों के मन में एक चिंता है कि जिस तरीके से ट्रेन की पटरियां तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो एक लार्जर पैमाने पे देश को साबोटाज, क्या मतलब बहुत
बड़े पैमाने पे हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत ये है, मैं बहुत छोटा सा लूंगा कि सर इस पे पूरा सिस्टम, मतलब विपक्ष पूरी तरीके से मौन है कि इसकी आलोचना क्यों नहीं करता, क्यों चाहता है कि देश जो है एक तरीके से गड्ढे में चला जाए। विपक्ष करे न करे, हम बहुत सजग है। 1,10,000 किलोमीटर की रेल पटरी का नेटवर्क है। सीबीआई, एनआईए, रेल पुलिस और गृह मंत्रालय चारों बड़ी शिद्दत के साथ इसके प्रोटेक्शन की हम स्कीम भी बना रहे हैं और आगे पर कोई सैबोटेज की घटना न हो इस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी अभी ये इस प्रकार की वृत्ति नजर में आई है, हम इस पर कठोरता से संज्ञान भी लिया है और एक योजना लेकर भी आ रहे हैं। 93। सर नमस्ते, मैं अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी से। 3 आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया है। जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून थे उनको बदल दिया गया। आमूलचूल परिवर्तन का ये एक प्रयास है, लेकिन अदालतों में लाखों करोड़ों केसेस लंबित हैं, लंबे समय से लंबित हैं। तो इनका जमीन पर कब तक असर देखने को आएगा? आम आदमी को न्याय कब तक मिल पाएगा? देखिए, समस्या साच अर्थ में आपने जो उठाई बड़ी गंभीर है, परंतु आप तीनों कानूनों का अध्ययन करेंगे तो हमने तीनों स्तर पर, जुडिशरी के स्तर पर, प्रोसिक्यूशन के स्तर पर और इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर 73 जगह पर समय मर्यादाओं को कर्टेल करने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाए। हमने इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक करने के लिए एफएसएल को कंपलसरी किया है, जिससे कोई और ज्यादा साक्ष्य की जरूरत न पड़े, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही किसी को सजा दिलाई जा सके। मैं विश्वास करता हूं कि 3 साल के बाद, आने वाले 3 साल के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर होगी, इसका 1 साल में सुप्रीम कोर्ट तक केस का फाइनलाइजेशन हो जाए। 272। हाँ, देख रहे हैं, एक सबको अवसर मिलेगा। नहीं, आपको कहा 272। हाँ, मैं सर माइक का वेट कर रही हूँ। सर मैं विजेता सिंह हूँ, द हिंदू से। सर आप जब पिछली बार मणिपुर गए थे पिछले साल, तो आपने कहा था 15 दिन में वापस जाएंगे, और आपके आने के बाद वेव्स में वायलेंस हो रहे हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली भी हुए 11 लोग की हत्या हुई है। तो इसको लेके क्या आप मतलब वहाँ पे एक रूमर भी चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने बोला है, उसके बाद गवर्नर के घर पे। कहा आपको चीफ मिनिस्टर? मैं रूमर बोला इसलिए सर। और वहाँ पे गवर्नर हाउस में भी काफी पथराव हुआ, जो हम कहीं और नहीं देखते हैं किसी देश के किसी हिस्से में। तो मणिपुर के लिए क्या स्ट्रैटेजी है 100 डेज में? देखिए, जहां तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है, इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। 1 नंबर 2, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर 3, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था, उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर 4, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। अभी हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, 3 दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। 79।
सर क्योंकि अभी आपने मणिपुर का जिक्र किया और कल सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो अफोर्डेबल कमोडिटीज वहाँ के लोगों को दी जाएगी और सेंटर्स और बनाए जाएंगे, सर इससे आम जनता को कितना फायदा और कितने लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे? देखिए वहां पर एक रोड ब्लॉक कर दिया गया था। अब ब्लॉकेज जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो बीच में घटनाएं हुई इसके कारण ट्रांसपोर्टर भाई वहां से जाना मुनासिब नहीं समझते। तो हमने केंद्रीय सैनिक बलों के लिए जो हमारे राशन की दुकानें हैं, 18 दुकानें नई खुली हैं और खोलने का निर्णय किया है और पुरानी सभी दुकानों से आम जनता को उचित दाम पर सारी चीजें, लगभग 100 चीजों का लिस्ट बनाया जिसमें टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, ये सारी चीजें भी है। खाने पीने की अमूमन सभी व्यवस्था है। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence, to be a force for business that takes India to the world and the world to India, creating pathways of self-reliance, to stand for progress, the planet and the people, towards a future made perfect, and be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history, it's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.